हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से हमने सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर पढ़ा था कि भाई कैसे सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब हम सिलेंडर के अंदर अगर कैविटी हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि एक हमारे पास सिलेंडर था। ठीक है, ये क्या बेटा सिलेंडर की शेप है, इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या बनी हुई है, एक कैविटी बनी हुई है। इस टाइप से क्या बनी हुई है, एक कैविटी बनी हुई है थ्रू आउट दिस होल सिलेंडर। इस टाइप से कैविटी है। क्लियर है ना बात। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे, इसको टॉप से देखोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, है ना। टॉप से देखोगे तो एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल इस टाइप से दिखाई देगा आपको। अब क्या पूछा कि भाई मान लिया इसकी रेडियस हमने 4r मान ली और इसकी रेडियस हमने r मान ली। ठीक है, इसकी रेडियस हमने r मान ली। तो क्या पूछा गया इसके अंदर कि यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां, ये कितनी है 2r। तो यहां से इस सेंटर से 8r डिस्टेंस के ऊपर आपने इस सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, मींस आपने यहां पे कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये 8r पे कोई पॉइंट है और उसके ऊपर आपने ये बतानी है। मींस ये डायमेंशन ऐसे हैं कुछ कि जो ये 4r है, ये हमारे पास 4r है और ये हमारे पास r है, इनके बीच का जो गैप है हमारे पास वो कितना है 2r। मींस इस एक्सिस से ये वाली जो एक्सिस है इसके और इसके जो एक्सिस है, इन दोनों के एक्सिस का गैप कितना बता दिया बेटा, 2r बता दिया। अब क्या पूछा गया है कि यहां से इस सेंटर वाली लाइन से कितनी पे 4r, तो ये हो गया 4r और आगे हो गया, मींस टोटल कितना हो गया 8r पे आपने यहां इस पॉइंट पे क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर बच्चे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू, तो सीधी सी बात है, मतलब जैसे आपने कैविटी की प्रॉब्लम पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ी थी और ग्रेविटेशन वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास के अंदर भी आपने कैविटी की बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ी थी। ठीक है, तो हम कैविटी की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, मींस यहां से हमने पूरे को कंसीडर किया, पूरे की वजह से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो डेंसिटी, करंट डेंसिटी अगर यहाँ पे प्लस जे है तो जो कैविटी वाला पार्ट है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस जे फिल कर देते हैं करंट डेंसिटी को। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, देखो हमने क्या कर लिया, इसको दो बार कंसीडर कर लिया। एक बार कंसीडर कर लिया हमने कि इस टाइप से कि इसमें से प्लस जे है, टोटल में कितना है प्लस जे, तो इसके अंदर भी क्या होगा प्लस जे होगा, है ना। एक बार तो उसके साथ काउंट हो गया। दूसरी बार हमने क्या किया, माइनस जे काउंट किया, तो माइनस जे इस टाइप से आ गया हमारे पास, मींस इसकी करंट डेंसिटी माइनस जे होगी। मींस टोटल अब क्या करंट हो गया इसके अंदर जो करंट डेंसिटी बनी, अब टोटल जो बनी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, अब जीरो बन जाएगी। और वो एक्चुअल में जो रियलिटी वाली पोजीशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट अब भी क्या हो रहा है, जीरो ही फ्लो हो रहा है। इस कैविटी के अंदर करंट जीरो फ्लो हो रहा है। तो अब जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग कि यहां से हमने प्लस जे कंसीडर कर लिया, यहां माइनस जे, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसलिए जो हमने कॉम्बिनेशन किया है वो प्लस जे और माइनस जे का हमने कॉम्बिनेशन किया है। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो अब हम इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। मींस इसको दो पार्ट में सेपरेट किया हमने। एक में हमने इसकी रेडियस 4r यहां पे कंसीडर की कि ये 4r रेडियस का है और यहां से 8r ये है। इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस पूरे की वजह से। और एक बार क्या किया हमने, इसको मतलब ये कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, इस प्लस का और ये क्या है जो छोटा पार्ट है ये माइनस का, है ना। मींस इसकी करंट डेंसिटी माइनस जे करके और इसकी करंट डेंसिटी हमने प्लस जे करके, यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर देखो ये बेटा एक बार, यहां से जब ये हमारे पास 2r है, ये r है, तो ये r, ये कितना बचा 2r बचा यहां से, है ना। ये कितना बचा 2r, तो यहां से ये कितना हो गया 4r हो चुका है, यहां से कितना हो गया 4r हो चुका है ना। ये वाला पोर्शन कितना हो चुका 4r हो चुका है ना।
तो अब ये कितना बचा, 4r बचा। तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बची, 2r प्लस 4r, है ना, 2r तो ये और 4r ये, मींस कितनी हुई बेटा, 6r। तो यहां से आपने इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर बेटा, 6r डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बच्चे, कैलकुलेट करो बेटा, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, B प्लस से हमने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया क्योंकि प्लस वाला पार्ट है, ठीक है, इनटू में, क्योंकि हमें पता है क्या करते होते हैं हम, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट I लिखते होते हैं, है ना। तो B इंटू में, B इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंटू में ये जो dl है हमारा, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू में 8r हो जाएगी, है ना। B डॉट dl है तो BL लिख दिया हमने, BL क्या होगी, 2 पाई r हो जाएगी, पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी इसकी लेंथ, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है, I है करंट डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे, म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू नॉट J डॉट A लिख देते हैं, है ना। तो B प्लस इंटू में कितना हो गया, 16 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट J की वैल्यू J लिख दी हमने, J की वैल्यू J लिख दी हमने, मान लिया। एरिया, एरिया कौन सा, जो करंट वाला है ना, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट किस में से फ्लो हो रहा है, इस पोर्शन में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू में r स्क्वायर, r क्या है, 4r का स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस इंटू में 16, ये b प्लस इसके साथ में एडिशन नहीं है, नोटेशन है जस्ट, 16 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट j पाई 16 r स्क्वायर होगी, ठीक है। तो 16 पाई से 16 पाई कैंसिल हो गया, एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट j इंटू में r बची, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, किसकी वजह से, पॉजिटिव वाले पोर्शन, जो पॉजिटिव करंट डेंसिटी हमने कंसीडर की उसकी वजह से। क्लियर बच्चे, तो अब यहाँ पे इसकी वजह से जो निकालेंगे हम, तो ये B माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। अगर इसकी वजह से निकालेंगे तो इसमें भी क्या करते होते हैं हम, ड्रा दी एम्पीरियन लूप और फिर B डॉट dl निकालते हैं। तो B डॉट dl की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, B डॉट dl की इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लेंथ आएगी, पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। 2 पाई r कितना, 2 पाई इंटू में r कितना है, 6r है, लिख दिया हमने, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू JA, म्यू नॉट इंटू JA, है ना। तो म्यू नॉट इंटू JA वाला पोर्शन है जो, J एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। और एरिया, एरिया कैसा बेटा, माइनस का लिखो, माइनस का लिख सकते हो। एरिया कौन सा, ये वाला, है ना, क्योंकि करंट इसमें से फ्लो हुआ मानना है हमने, माइनस वाला। तो ये इसमें से कितना करंट, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी कंसीडर कर रखी है हमने, r कंसीडर कर रखी है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू में r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस वाली जो बचेगी हमारे पास वो क्या बचेगी, एक r से ये एक r चला जाएगा, माइनस म्यू नॉट JR डिवाइड बाय में 12 बचेगी, है ना। तो अब जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो जो B नेट लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे कि B प्लस प्लस B माइनस, है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कितनी है स्टार्टिंग में, म्यू नॉट JR, यहाँ पे कितनी है, माइनस म्यू नॉट JR डिवाइड बाई में 12 है, तो कितनी आ जाएगी, 11 बाई 12 म्यू नॉट JR हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, है ना। तो इस टाइप से आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा था बेटा, कि जो पॉइंट था वो इन दोनों के बाहर था, बाहर लाई कर रहा था, इस कैविटी के भी और इस कैविटी के भी, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट को इस कैविटी के अंदर कंसीडर करें तो क्या होगा, वो वाला केस और देखते हैं इसके अंदर, कि इसमें हमने पॉइंट को अंदर शिफ्ट कर दिया, अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, वही सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा बेटा, ठीक है। अब प्रोसेस वही है सारा का सारा, मींस वही इनफाइनाइट लॉन्ग्स, मतलब इस टाइप से सिलेंडर है और उसके अंदर क्या बेटा कैविटी बनी हुई है, और यहां से वही सेंटर से है, ये क्या है इसमें 4r है, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये यहां से यहां कितना है r है, यहां से यहां कितना है 2r है, ठीक है। तो अब पूछ लिया गया
कि यहां पे इसके ऊपर ये यहां से यहां भी कितना कह दिया 2r कह दिया, इसके ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट यहां पे हो गया। अब देखो इससे तो बाहर हो गया, इससे तो बाहर हो गया और इसके क्या हो गया, अंदर हो गया। मींस एक के अंदर हो गया और एक के बाहर हो गया। पहले कौन सा केस था, बार बार, फिर अब एक बार एक अंदर, फिर क्या करेंगे, दोनों इसके अंदर वाला केस पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब इसको हमने जो इसका टॉप व्यू बनाया वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां से ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 4r है। ये कितना है यहां पे, r मान लिया हमने। यहां से यहां तक का कितना है, 2r है। और जो पॉइंट जहां पे निकालनी है आपने मैग्नेटिक फील्ड, वो यहां से कितना है, 2r है। यहां से 2r, यहां से, है ना, तो यहां से कितना है वो 2r हो गया। तो यहां एक्चुअल में डिस्टेंस इस सेंटर से कितनी होगी, ये 4r की डिस्टेंस होगी, है ना। तो यहां आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चे? तो अब हम क्या करेंगे, वही जो उसमें किया था हमने। मींस एक को प्लस जे डेंसिटी का मान लेंगे और एक को माइनस जे करंट डेंसिटी का हम कंसीडर करेंगे। तो दो को हम सेपरेट सेपरेट बना लिया इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका 4r रेडियस थी और इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 2r के ऊपर, ठीक है, प्लस जे डेंसिटी का। ये दूसरा ये बचा हमारे पास, है ना। ये r का था और यहां से इससे कितनी दूरी पे बेटा, 4r डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट P नाम दे रखा है इसका। क्लियर है बात? तो अब कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, इसकी वजह से निकालोगे जब आप, तो ये वही b इंटू 2πr, b इंटू में जो dl था वही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, b इंटू में 2πr, नेगेटिव है तो यहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, तो b नेगेटिव वाला साइन लगा दिया, इंटू में 2πr, r क्या है, 4r है यहां पे, तो क्या लिख दी, 4r लिख दी, b इंटू b डॉट dl लिख दिया हमने, इज इक्वल टू म्यू नॉट i, i क्या है, j इंटू a, j इंटू में एरिया कौन सा है, वही पाई आर स्क्वायर वाला है ना, एरिया यही है, करंट इसी में से फ्लो हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, तो b नेगेटिव वाला b माइनस लिख दिया हमने, इंटू 4 टू जा 8 इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर, तो b माइनस का क्या आ गया, म्यू नॉट जे आर डिवाइड बाई में 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये किसकी वजह से कैलकुलेट कर ली हमने, इस माइनस वाले पार्ट की वजह से कैलकुलेट कर ली। अब क्या है, इस प्लस वाले पार्ट की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, इस प्लस वाले पार्ट की वजह से। तो अब क्या होगा, b इंटू में 2πr, मींस जो हम ड्रा करेंगे एम्पीरियन लूप, वो कुछ ऐसे ड्रा करेंगे, है ना, इसकी वजह से ऐसे ड्रा करेंगे 2πr वाला। तो जो सरकमफ्रेंस लेंगे b डॉट dl, वो इसकी सरकमफ्रेंस लेंगे 2πr, r कौन सी लेंगे, अब ये वाली r लेंगे, है ना, तो ये वाली कितनी है बेटा, 2r है, इज इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू एरिया कौन सा, एम्पीरियन लूप वाला, है ना, जिसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो एरिया कौन सा आ जाएगा, यही एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया क्या लिख देंगे, पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, b इंटू 4πr, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई 4r स्क्वायर आ जाएगा, r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट जे r आ गया, है ना। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, कौन सा वाला है, ये प्लस डेंसिटी जो ले रखी थी, तो ये लिख दिया हमने। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, b जो नेट होगी हमारे पास, वो क्या होगी कि b प्लस की वजह से b प्लस b माइनस की वजह से, तो b प्लस की वजह से कितनी आ रही है, म्यू नॉट जे आर आ रही है, इसकी वजह से क्या आ जाएगी, माइनस का है, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा देंगे कि माइनस वाला करंट डेंसिटी माइनस ले रखी है, तो यहाँ पे माइनस का म्यू नॉट जे आर बाई में 8 आ जाएगा, तो कितनी आ गई बेटा, ये 7 बाई में 8 म्यू नॉट जे आर आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो क्या करेंगे, वो इन दोनों के अंदर, ठीक है, मींस इनमें मैं अब फ्रंट ये जो टॉप व्यू है वो बनाऊंगा इस केस में, ठीक।
अब क्या है सिचुएशन हमारे पास कि ये सिलेंडर था, ठीक है, और ये वही उसकी रेडियस हमने 4r कंसीडर कर ली, ये हमने r कंसीडर कर ली, ठीक है, इसकी रेडियस, और इस जगह पे है ये, यहां पे। अब क्या है, ये दोनों के अंदर है, मीन्स अगर यहां से हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये हम क्या मान सकते हैं बेटा, r1 मान सकते हैं, है ना, और यहां से अगर ये r मान लो तो ये r1 मान लो, ठीक है, ये डिस्टेंस r1 होगी, एक r आ जाएगी, एक r1 आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपने ये फाइंड आउट करना है, क्लियर बच्चे। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मान लिया कि भाई देखो, अगर वो दे रखा होता कि भाई यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सेंटर इसका यहाँ है, तो सेंटर की पोजीशन फाइनाइट होती तो हम बता सकते थे कि ये r होगा, ये r तो ये 2r हो जाएगा, फिर ऐसे कर सकते थे। अब अगर कहीं पे भी हो सकता है तो उसके बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं बेटा, d मान लेते हैं, कि इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सेंटर c मान लिया हमने, ये सेंटर c डैश मान लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने d मान ली, क्लियर बच्चे। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस p पॉइंट के ऊपर निकालनी है, एट p आपने क्या फाइंड आउट करना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है, क्लियर है बच्ची बात। तो अब क्या करेंगे, वही एक को पॉजिटिव मान के, एक को नेगेटिव मान के, मींस हमने क्या किया, एक जो बड़ा वाला है उसको इस टाइप से हमने ट्रीट कर लिया, ठीक है, ये इसकी रेडियस क्या है, 4r है, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी बेटा, r है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पोर्शन जो कंसीडर किया हमने, ये वाला छोटे वाला, तो यहाँ पे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी माइनस जे मानते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्लस जे मान लेते हैं, और इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, r1 दे रखी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक हमें। तो अब क्या है कि b डॉट dl है ना, वही प्रोसेस हमारा, तो b डॉट dl जब आप निकालोगे इसकी वजह से, तो b इंटू में 2 पाई r आएगा, ये r लिख दिया, ये प्लस की वजह से b डॉट dl लिख दिया हमने, कि ड्रा दी एम्पीरियल लूप, और एम्पीरियल लूप की हमने क्या ली, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो b इंटू में 2 पाई r आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू a। ए क्या है, एरिया जो हम कंसीडर करेंगे, कौन सा, एम्पीरियल लूप में जितना करंट फ्लो हो रहा है उस वही वाला एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो j इंटू में क्या लिख दिया हमने, पाई इंटू में r स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट j, एक r से क्या हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट j r डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वजह से आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से आ जाएगा, है ना। तो अब जो दूसरा पोर्शन है उसको सोल्व करोगे तो b माइनस, ठीक है, देखो बेटा सीधी सी बात है, जो डॉट dl वाला फैक्टर है इसके अंदर क्या हो जाएगा, मींस ड्रा दी एम्पीरियल लूप, हमने क्या कर दी, इसके अंदर भी एम्पीरियल लूप ड्रा कर दी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई r1 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, म्यू नॉट जे ए, तो म्यू नॉट जे ए आ जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, पाई इंटू में r1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, b कैप को, पाई से क्या हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट जे r1 डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। इस r1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r1 इंटू में r1 लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो एक r1 से एक r1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी जो r है उसको हम क्या लगा सकते हैं, वेक्टर का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नेगेटिव डेंसिटी थी, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव डेंसिटी लगाई। अब इन दोनों को क्या करना, हमने कंबाइन करना है, तो सीधी सी बात है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, b प्लस प्लस b माइनस वाले का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट j बाई 2 r कैप प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट j बाई 2 r1 वेक्टर लिख दिया, तो म्यू नॉट j बाई 2 लिख दिया हमने, तो r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो ये r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर जब हम करेंगे तो एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके इक्वल आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, म्यू नॉट जे डी डिवाइड बाई में 2, हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, जिसमें तो हमने आर 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 4R के कॉम्बिनेशन मान के चले थे कि भाई अगर आर आर ना हो तो ए बी मान के चल सकते हैं, हम उसको ए बी मान के करेंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे कि अलग अलग भी तो हो सकती है, इसके मल्टीपल हो या ना हो, तो उस हिसाब से भी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां हमने कंसीडर किया कि इस टाइप से ये हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है, और यहां से ये इसकी रेडियस हमने ए मान ली, इसकी रेडियस क्या है, ए है, और यहां एक दूसरा जो कैविटी बनी हुई है उसकी रेडियस हमने क्या मान ली बेटा, बी मान ली, है ना। और इस सेंटर से ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, डी मान ली। तो हमने इसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, 4RR जो भी हम ले रहे थे उनकी वजह से अब हमने क्या कर दिया, इसको कंबाइन मतलब जनरलाइज कर दिया, ए और बी की फॉर्म में हमने इसको कर दिया। तो अब क्या होगा हमारे पास ये कि ये ए है हमारे पास, इसका जो रेडियस है, और यहां पे इसकी जो रेडियस है वो क्या है, बी है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कितना मान लिया, डी मान लिया। क्लियर बच्चे। तो अब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहीं पे भी, यहां भी पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे केस वो वाले बन सकते हैं। ठीक है, हम क्या कंसीडर करें, इस सेंटर के ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कैविटी, है ना। इस कैविटी के सेंटर के ऊपर आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट के ऊपर, तो वही दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, या नहीं तो आपके पास एक फॉर्मूला भी तो था, जैसे हमने कहा था कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट जे आर बाई में 2 होता है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें कंसीडर करा लेते हैं कि भाई यहां पे जो करंट है वो क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, इसके पूरे के अंदर आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आए तो कैसे करेंगे, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे को हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई में ए लिख सकते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर करंट पास करा दे इसमें से तो आई बाई ए लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा बात। तो यहां पे इसकी वजह से डायरेक्ट ही निकाल दिया हमने, म्यू नॉट आई की वैल्यू हमने आई लिख दी, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था। एरिया कौन सा एरिया में से फ्लो हो रहा था भाई, इस एरिया में से फ्लो हो रहा था, मींस पाई कितना, ए स्क्वायर, इसमें से नहीं फ्लो हो रहा था तो क्या लिख दिया हमने, माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, है ना। इसमें से नहीं फ्लो हो रहा था, जितने एरिया में से करंट फ्लो हो रहा था तो ये वाला एरिया आ गया हमारे पास, तो आई डिवाइड बाई में पाई ए स्क्वायर माइनस में हमने बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये 2 था यहाँ पे, तो क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। आर क्या था, उनके बीच की डिस्टेंस जो इनका सेंटर, ठीक है, जहां पे हम निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से निकालोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से तो हमने बाहर वाले सर्कल की वजह से निकाल दिया। अब अंदर वाले की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहां इसके अंदर क्या है, जब आप ड्रा करोगे एम्पीरियन लूप तो सेंटर के अंदर बेटा, बिल्कुल कैविटी के अंदर सिमेट्री को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मींस जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो क्या बचेगी, म्यू नॉट आई डी डिवाइड बाई में 2 पाई ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बच जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कैविटी वाली प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो।